नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए कारक संबंधित 20 एमसीक्यूज लेकर आया हूं जो कि आपको कारक के सभी भेदों को पहचानने में मदद करने वाले हैं। आपके लिए इस तरीके के क्वेश्चंस अंदर हैं। आपसे अनुरोध है कि इस पूरी वीडियो को पूरी देखें, जिससे कि आपको दोबारा से कारक पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। यह हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्लस पीडीएफ मैं आपको आसानी से प्रोवाइड करा सकूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि इन्फॉर्मेशन अगर हम ना दे पाएँ टेलीग्राम में तो आपको यहाँ से मिल जाए। वीडियो तभी लाइक कीजिएगा जब आपको वीडियो अच्छी लगे। कारक की परिभाषा क्या है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टफ सी लिखी हुई है, इसलिए मैं इसको नहीं बताऊंगा, इसको बताता हूँ। संज्ञा अथवा स्वरनाम, और यहाँ पर अथवा को हटाइए, क्रिया। संज्ञा अथवा स्वरनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह तथा अथवा परसर्ग ही कारक कहलाते हैं। क्या हुआ, नहीं समझ आया, मैं समझाता हूं। श्री राम यहां पर क्या है, संज्ञा है। श्री राम को दूसरी संज्ञा से हमने जोड़ा तो क्या लगाया, ने, ये क्या हो गया हमारा कारक। अब रावण ये क्या है, हमारा सर्वनाम है, संज्ञा है। दोनों संज्ञा को हमने जोड़ने के लिए क्या लगाया, कारक। और यहां पर क्या है, ये कर्म है और ये क्या है, हमारी संज्ञा। तो यहां पे जोड़ने के लिए हमने क्या लगाया, कारक। मतलब हम बीच में जो वर्ड्स लगा रहे हैं ना, ये हमारे क्या होंगे, कारक कह लो या परसर्ग कह लो, परसर्ग कह लो, ये दोनों सेम बात होती है। एक उसमें परसर्ग भी पूछा गया है पेपर में, तो आप ध्यान रखिएगा इसको। अगर बात करें भेद कितने होते हैं, 8 भेद होते हैं। चलिए अंदर बात करते हैं। ये देखिए इस स्लाइड में आप देखिए, मैंने इनके 8 के 8 भेद लिख रखे हैं। पहचानने का तरीका ये होगा कि कर्ता ने आए। अब जहां पर आपको ने दिख जाए वहां पर आप क्या बताएंगे कि ये कर्ता है। जैसे यहां पर आप पहचान सकते हैं, श्री राम ने आ रहा है, तो ने यहां पर कौन सी हमारी कारक है, कर्ता। ठीक है, आप समझ सकते हैं। अगर बात करें कर्म को आप को से पहचानेंगे, करण को आप से और के द्वारा पहचानेंगे, संप्रदान को और के लिए पहचानेंगे, और अपदान से पहचानेंगे। यहाँ पर अलगाव होता हुआ नजर आएगा, दो चीजें एक दूसरे से अलग होती हुई नजर आएंगी। एग्जाम्पल में आपको दो, फोन आपके हाथ से गिर गया, ये क्या है, से यहाँ पर आ रहा है और अलगाव भी हो रहा है। अगर संबंध, यहाँ पर आपको दो शब्दों के बीच में संबंध नजर आ रहा होगा, वह मेरी बहन है, मेरी बहन है तो संबंध दिख रहा है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। पहचानने के लिए का, की, के और नानी, ने हो सकता है। अगर अधिकरण की बात की जाए तो यहाँ पर आप किसी चीज को अपने अंदर में लेंगे, मतलब अपने भीतर लेंगे। जैसे पहचानने का तरीका को में, या तो आप उसके ऊपर बैठे होंगे तो भीतर, पर, ऊपर, आप जहाँ पे देखेंगे वहाँ पे अधिकरण लगाएंगे। और संबोधन जब आप किसी को बुला रहे होंगे, ठीक है। हो सकता है आपको यहाँ पर ना समझ आ रहा हो, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, 20 क्वेश्चंस हैं, यकीन मानिए रटवा दूंगा। ऐसे इस तरीके से आपको रूल रटने वाले हैं। बात करते हैं, गृहिणी ने गरीबों को कपड़े दिए। अच्छा अब बताओ, कपड़े आपने किसी गरीब को दे दिए तो क्या उसे वापस मांगे, भाई मैंने तेरे को कल दिया था कपड़ा, चलो वापस कर, नहीं मांगोगे ना। तो क्या होगा, आपने दान कर दिया, संप्रदान कर दिया। ठीक है, चलिए यहां देखिए आपका आंसर लगा हुआ, यहां पे आप समझिए। संप्रदान को वहां पे भी आ रहा था, और महिला ने कपड़े दिए, ऐसे ही कुछ था ना। गृहिणी ने गरीब को कपड़े दिए, तो को वहां पर था तो संप्रदान हो गया। लेकिन यहां पर भी को है, तो यहां पर अगर आप होगा तो आप उसे सामान लेंगे। जैसे एग्जाम्पल ये कि मैंने धोबी को कपड़े दिए, तो को आ रहा है, तो यहां पर कौन सा होगा, ये होगा, ये होगा। धोबी से तो मैं कपड़े वापस लूंगा ना, धोबी से मैं कपड़े वापस लूंगा, तो ये क्या होगा, मेरा कर्म। लेकिन अब नॉर्मली अगर मैं बात करूं कि अगर मैं किसी गरीब को कपड़े दे रहा हूं तो उससे वापस नहीं लूंगा, तो मेरा क्या होगा, दान। आप ये समझ रहे होंगे, दो समझा चुका हूं, बिल्कुल। बंदर नाच दिखाता है, तो बंदर नाच दिखाएगा, यहां पर कोई भी हमको मतलब परसर्ग या कारक नहीं दिख रहा है, उसका चिन्ह नहीं दिख रहा है। तो आप क्या आप सेंस समझेंगे, सेंस समझिए। बंदर नाच दिखाता है, तो नाच दिखाना उसका क्या है, काम है भैया, कर्म है उसका। तो आप कर्म लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आपसे अनुरोध है कि शेयर भी कर दीजिए यार, जिससे कि थोड़ा सा मोटिवेशन मिलते रहे। और सब्सक्राइब आप खुद कर लीजिएगा अगर आप पहली बार इस चैनल में आए हैं तो। मोहन चाकू से फल काटता है, मोहन चाकू से फल काटता है, तो से यहां पर आ रहा है, तो क्या होगा ये, अगर आप से हटा देंगे तो किससे काटेगा, हाथ से काटेगा क्या, तो ये क्या होगा आपका करण। मतलब अगर
चाकू, ये जो आप विभक्ति है, जो भी ये कारक है, अगर आप इसको हटा देंगे तो कोई सेंस ही नहीं बनेगा। तो यहां पर आप क्या होगा, करण आपका आंसर हो जाएगा। पहचानिए, चलिए यहां पे देखिए, जो करण है, करण में से आ रहा है, से और के द्वारा, लेकिन एक जगह और से आ रहा है यहां पर भी। तो यहां पर आपको अलगाव जहां दिखेगा वहां पे आप अपादान लगाएंगे, और जहां आपको अलगाव नहीं दिखेगा, कारण दिखेगा, वहां पर आप से लगाएंगे, वो करण लगाएंगे। ठीक है। अगर बात करते हैं बावर्ची चाकू से भात, बावर्ची चावल से भात पकाता है, माफ कीजिएगा, बावर्ची चावल से भात पकाता है। तो यहां पर आप क्या होगा, अब आप कहेंगे से आ रहा है ना, से आ रहा है, तो यहां पे आपका क्या होगा, करण। सिंपल सी बात है, यहां पे कोई अलगाव महसूस नहीं हो रहा। ठीक है, आपका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्या है, मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों को अनाज और कपड़े दिए, तो क्या उनसे लेने आ जाएंगे? बहुत सारे आजकल मंत्री आ जाते हैं लेने। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, संप्रदान। भैया दान कर दिया आप तो मंत्री ने, आप देंगे भी नहीं हम अगर हमारे पास आ गए तो आप समझ सकते हैं संप्रदान को के लिए होगा। और एक और है इनके जैसा, कोक वाला, कौन सा, कर्म। तो कर्म में हम सामान को वापस भी लेते हैं। चलिए बात कर लें, रोहन ने धोबी को कपड़े दिए, रोहन ने धोबी को कपड़े दिए, तो भैया लेगा नहीं क्या वापस, लेने वाला है ना, तो ये क्या होगा, कर्म। मैं बोल तो रहा हूं आपको सारे तरीके से क्वेश्चंस कराने वाला हूं। दो है यहां पे, कर्म और हमारा संप्रदान। कर्म में भी को है और संप्रदान में भी को है। संप्रदान वाली चीज हम वापस लेंगे नहीं, और कर्म वाली चीज हम वापस ले लेंगे। अगर बात करें, सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन चलाया, तो भैया क्या अलगाव हो रहा है, नहीं हो रहा, तो आंसर नहीं। संप्रदान, कोई दान कर रहा है, नहीं। अगर कारण बन रहा है, नहीं। कर्म है ये, उसका कर्म किया है उसने। ठीक है, तो कर्म हो जाएगा, माफ कीजिएगा उन्होंने। चलिए, तो यहां पर अगर आप पहचानना चाहें तो क्या है, कर्म। यहां पे को आपको दिख नहीं रहा होगा को, लेकिन ये उनका काम है, काम करा है उन्होंने। तो इस तरीके से आप सेंस से आगे बढ़ सकते हैं। अंशु की बहन, अंशु की बहन रागिनी है, यहां क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है। सिंपल सी बात है, मैंने आपको समझाया भी यहां पर पिछली वाली स्लाइड्स में। जहां संबंध दिखाएगा वहां पर आप संबंध कारक लगाने वाले हैं। और पहचानने का तरीका, काकी के नानी ने, यहाँ की भी दिख रहा था आपको। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मैं बोलता रहा हूँ आपको सारे के सारे करवा देने वाला हूँ बहुत आसान तरीके से। शीला दौड़ने में तेज है, भैया शीला दौड़ने में तेज है, तो क्या वो काम कर रही है ना, क्या वो कुछ दान, वो अपादान मतलब अलगाव हो रहा है, नहीं। कर्ता, बिल्कुल नहीं। कर्ता के साथ होता तो यहां लगा होता, शीला तो यहीं पे है ना, लेकिन यहां लग रहा है। तो यहां क्या, भैया दौड़ने में तेज है, मतलब उस वाली फील्ड में ना वो बहुत आगे है, तो उसका क्या है, अधिकरण है, उसने कब्जा कर रखा है उस फील्ड में। और सिंपल सी बात है, पहचानने का तरीका भी कि मैं यहां पर था, और मैं किसी में भी नहीं है, सिर्फ एक में है, अधिकरण में। तो आप पहचान सकते हैं इस तरीके से भी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जल में रहकर मगर से बैर नहीं करना, क्योंकि भैया भैया मार देगा वो तुमको, तो उनसे बैर नहीं करना कौन सा, अधिकरण हो गया। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना, मैं एक ही जगह आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा था, कहाँ पे, अधिकरण में। आगे बढ़ जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आपसे अनुरोध है कि शेयर ज़रूर करें। शेयर करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस भी और अच्छा होगा, और हम आपको और अच्छी अच्छी वीडियोस देने वाले हैं। जयपुर दिल्ली से 300 किलोमीटर अलग है। देखो जयपुर यहाँ है, दिल्ली यहाँ है, तो यहाँ अलगाव सा नहीं बता रहा भैया, 300 किलोमीटर का अलगाव है, तो क्या होगा माफ कीजिएगा, अपादान। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आपके लिए आंसर हो गया। जहाँ पर आपके लिए से होगा तो दो ही है, एक तो करण और एक अपादान। करण होगा तो करण में यहाँ पर हमें मतलब ये नहीं बताएगा, अलग अलगपन नहीं दिखाने वाला है, लेकिन जब अलग अलगपन दिखाएगा तो आपको क्या, अपादान लगाना है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, रागिनी गुरुजी से नृत्य सीखती है, तो सीखने के बाद ले लेगी क्या, सॉरी सीखने के बाद ले लेंगे क्या, नहीं लेंगे। तो भैया दान दे दिया एक बार उन्होंने, उसके बाद लेने वाले नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। संप्रदान कारक का परसर्ग क्या है। देखिए अब आपने दान किया था, आप याद कीजिए, मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा, के लिए और को, ये आपका क्या हो जाएगा, संप्रदान का कारक परसर्ग हो जाएगा, मतलब ये चिन्ह लगाएंगे तो आप होगा। चलिए एक बार और देखते हैं। कर्ता में ने होता है, कर्म में को होता है, करण के और के लिए होता है, के द्वारा होता है, संप्रदान में के और को, के लिए और को होता है, और अपदान में से अलगाव के लिए होता है। संबंध यहाँ पर काकी के नानी ने होता है। अधिकरण में भीतर पर ऊपर होता है, और संबोधन में हे हो अरे और ए रे होता है। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो करण का कौन सा होगा। देखिए अभी आपने पढ़ा है, अभी आपने पढ़ा है, आप तुरंत बताएंगे, बिल्कुल मैं बताऊंगा, लेकिन के और के द्वारा,
ठीक, वो से और से के द्वारा, माफ़ कीजिएगा, निशान सही लगा दिया लेकिन मुंह से कुछ और निकल गया। चलिए बात कर लेते हैं करण। करण क्या है? से और के द्वारा। से एक और है अपदान में, लेकिन उसमें अलगाव होता हुआ नजर आता है। ठीक है, आप एक बार और देख लीजिएगा जिससे कि आपको याद हो जाए। अगर बात करें राम ने रावण को तीर से मारा, किससे मारा? तीर से मार दिया, तो यहाँ पे क्या होगा? से लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमारा करण हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। कहोगे यार अच्छा एक ही यहाँ पे नहीं, अगर मैं बात करूँ ने की, अगर ने की बात की जाती तो यहाँ पे कर्ता हो जाता, ये वाला हो जाता। अगर को की बात की जाती तो यहाँ पे कर्म हो जाता, लेकिन से की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? करण। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है हमारे कारक, आपको ये भी जान लेना है। किस वाक्य में अपादान कारक है? अपादान का मतलब अलगाव हो रहा है। राम ने रावण को तीर से मारा, बिल्कुल अलगाव नहीं है, ये तो मिल ही रहे हैं 2 तीर और रावण। और अगर बात करें मोहन ने अब सहा, मोहन से अब सहा नहीं जाता, होगा भैया दर्द में। चलिए बात कर लेते हैं हिमालय से गंगा। यहाँ देखो हिमालय और गंगा अलग अलग हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा? आंसर यही हो जाएगा। और चाकू से फल काटो, जब चाकू से फल काटा जाता है तो उसमें क्या होता है हमारा? क्या कहते हैं? करण। हाँ बिल्कुल करण। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे आपको चैनल सब्सक्राइब करना है जिससे कि आपको आसानी से मौका मिल सके, आसानी से वीडियो मिल सके। हाँ मैं बता रहा था चाकू से फल काटा जाता है तो यहाँ पे करण होगा। ठीक है, अरे मैं एक स्लाइड आगे पहुँच गया, माफ़ कीजिएगा। मेरे घर से आप का घर 5 किलोमीटर दूर है, सिंपल सी बात है, अलगाव हो रहा है, अपदान हो जाएगा आंसर। ये हम कर चुके हैं इस टाइप का। सोहन ने भूखे को भोजन दिया, अब भोजन दे दिया ना तो उसने क्या वापस लेने वाला है भोजन? कहोगे नहीं लेगा भैया, वापस नहीं लेगा, संप्रदान हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? गीता हाथ से मारती है, किससे मारती है? हाथ से मारती है, यही ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा हमारा? से क्या होगा? ना से, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ करण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि से हमारी 2 ही जगह आ रहा है, करण में और अपदान में। अलगाव दिख नहीं रहा था, चांटा मारेगी तो चिपके गई दबा के। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा कारण चिन्ह। कारक चिन्हों को और क्या कहते हैं? सिंपल सी बात है, मैंने कई 3-4 बार बताया है। अव्यय बोला है क्या? नहीं। संज्ञा चिन्ह बोला है क्या? नहीं। संयोजक बोला है क्या? नहीं। ये तीनों आंसर नहीं होंगे। तो परसर्ग बोला है, तो यही आपका आंसर होने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, लगा है कि कम समय में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, तो आपसे अनुरोध है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, और कुछ हो सके तो अपने कुछ दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।